देश आजादी की अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाने को बेताब है। इंतजार है उस पल का जब लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री 75वीं बार तिरंगा लहराएंगे। वाकई कितना मनमोहक होगा ये दृश्य। इस दृश्य को देखने के लिए हर भारतवासी इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस दिन को देखने के लिए भारत ने बहुत कुछ सहा है। न जाने कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, न जाने कितने ही लोगों ने इस दृश्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। चलिए आज उसी कहानी को जानते हैं कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी सीमा और किस वजह से पाकिस्तान के हिस्से में लाहौर गया। कई सालों की लंबी लड़ाई के बाद आजादी तो देश को मिली, लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी थी। देश दो टुकड़ों में बंट गया था। धर्म के आधार पर भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक नया देश बन गया, लेकिन ये विभाजन इतना आसान नहीं था। अचानक दोनों देशों के बीच सीमा खींचना और उसे अंजाम देना काफी चुनौतीपूर्ण था। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले मोहम्मद जिन्ना के विभाजन की बात मानते हुए करीब 5 हफ्ते पहले ही बंटवारे की रूपरेखा को तैयार कर लिया था। इसके लिए उन्होंने सर सिरिल रेडक्लिफ की अगुवाई में बाउंड्री कमीशन का गठन किया था। आयोग में कांग्रेस के 4 और मुस्लिम लीग के 4 नेताओं को रखा गया था। कमीशन ने सर्वे शुरू किया, जिसमें सबसे हैरानी की बात ये थी कि जो रेडक्लिफ पहली बार भारत आए थे, उन्हें ही भारत के बंटवारे की जिम्मेदारी दे दी गई। ब्रिटिश शासन ने रेडक्लिफ को हिंदू और मुस्लिम बहुल एरिया और अन्य तथ्यों के आधार पर सीमा का निर्धारण करने को कहा था। कमीशन ने अपना काम तेजी से शुरू किया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, जिसके 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की सीमा की आधिकारिक घोषणा की गई। इसे रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। सीमा निर्धारण के बाद फिर हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। करीब 1 करोड़ 40 लाख लोग इधर से उधर हुए। पलायन हुआ तो हिंसा भी हुई, और ऐसी हुई कि उस दौरान करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिससे रेडक्लिफ खुद बेहद आहत थे। उन्होंने उन सभी दस्तावेजों को जला दिया था, नक्शे जला दिए थे जो साबित करते थे कि बंटवारा हुआ है। उन्होंने इस बारे में किसी से बात नहीं की थी, सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर से इस बारे में बात की थी। रेडक्लिफ ने कहा था, 10 से 11 दिन में मुझे सीमा खींचनी थी। मेरे पास न जिलों के नक्शे थे और न ही बहुत ज्यादा जानकारी। ये सच है कि तब लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा थी और उस लिहाज से लाहौर पहले भारत में दिया गया था, लेकिन मुझे ये भी दिखाई दिया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं जा रहा था। यही वजह है कि मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। तो ये थी पहले भारत के हिस्से में आने के बाद फिर लाहौर के पाकिस्तान के हिस्से में चले जाने की कहानी। कुछ इस तरह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। रेडक्लिफ ने काफी अहम रोल अदा किया, और क्योंकि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं जा रहा था, तो लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा होने के बाद भी लाहौर को पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया गया। वैसे आप देश के हुए 2 टुकड़ों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? रेडक्लिफ से जो सीमा खिंचवाई गई और उसके बाद जो लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया गया, उस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।